हेलो गाइस, आई एम सलोमी, योर साइंस टीचर, जो साइंस को बनाती है बिल्कुल अलग। आज हम जानेंगे कि रॉकेट लॉन्च होता कैसे है। आप सबने कई बार तो रॉकेट को लॉन्च होता हुआ टीवी पर देखा होगा, पर आपने कभी उसके पीछे की साइंस सोचा है? आपने कभी सोचा है कि रॉकेट को 3 लाख किलो से भी ज्यादा वेट लेकर वो कैसे अर्थ की ग्रेविटी को पार करता है? और क्या आपने ये सोचा है कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तब तो इतना बड़ा होता है, और जब वो स्पेस में जाता है तो एक चीज सैटेलाइट रह जाती है? ऐसे क्यों होता है? तो आज हम बेसिक फिजिक्स के हेल्प से जानेंगे कि कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे वो खुद को डिवाइड करता है, और कैसे वो सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करता है, और वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को कैसे क्रॉस करता है। रॉकेट लॉन्चिंग एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट है। इसका बेस होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो भी हम फोर्स लगाएंगे, जितना भी हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे, उतना ही उसके ऊपर रिएक्शन होगा। जब रॉकेट अपने इंजन से फ्यूल बर्न करता है, नीचे की तरफ हाई स्पीड में गैस निकलती है और उस रिएक्शन में रॉकेट ऊपर उठता है। इस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट जितना ज्यादा होगा, रॉकेट उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगा। क्योंकि रॉकेट को लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्रॉस करने हैं, तो रॉकेट का शेप बनाया जाता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मीन्स लाइक दिस शेप। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होता है जैसे कि बर्ड्स का, एरोप्लेन्स का और फिशेस का जो शेप होता है स्ट्रीमलाइन फेस, यानी सामने से पॉइंटेड, ताकि वो लेयर्स को क्रॉस कर सके। ये डिजाइन रॉकेट को हवा में स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठने लगता है, रॉकेट को एक और फोर्स का सामना करना पड़ता है, एयर प्रेशर। जितने थ्रस्ट से रॉकेट ऊपर उठता है, उतना ही फोर्स एयर प्रेशर उसके ऊपर लगाती है। हमने देखा कि थ्रस्ट जितना ज्यादा होगा, उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स हम नीचे से लगाएंगे, उतना ही रिएक्शन उसे अपोजिट डायरेक्शन से मिलेगा। क्योंकि रॉकेट को स्पेस में पहुंचने के लिए अर्थ के सराउंडिंग में जो ब्लैंकेट ऑफ एयर्स है, यानी एटमॉस्फेयर है, उसके 5 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। जो स्काई हमें दिखाई देता है वो ट्रोपोस्फियर है। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल रेस को कैच करती है, होल्ड करती है। मेसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये मेटेरॉइड्स को बर्न कर देती है और हमारे अर्थ तक नहीं आने देती। थर्मोस्फियर, यहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है। एक्सोस्फियर, ये अर्थ की आउटर बाउंड्री होती है। रॉकेट के डिजाइन के मल्टी स्टेजेस होते हैं। अब क्योंकि रॉकेट को इतना डिस्टेंस पार करना है, तो उसमें फ्यूल कितना भरा जाता होगा। फर्स्ट स्टेज सबसे हेवी होता है, सबसे ज्यादा फ्यूल कैरी करता है। ये सिर्फ रॉकेट को अर्थ से बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे ही इसका काम खत्म हो गया, एक बार रॉकेट अर्थ के बाहर चला गया, तब ये डिटैच हो जाता है रॉकेट से, ताकि वेट कम हो जाए। जैसे ही रॉकेट का फर्स्ट स्टेज गिरता है, सेकेंड स्टेज का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसका काम होता है रॉकेट को स्पेस तक पुश करना। इसका काम होता है ऑर्बिटल स्पीड को 28,000 किलोमीटर पर आवर्स तक पहुंचाना। जब रॉकेट ऊपर जाता है, पहले एटमॉस्फेयर होता है, यानी हवा होती है। जैसे जैसे जब रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आता है, स्पेस में पहुंचता है, तब वो वैक्यूम में आ जाता है, यानी वहां पर कोई हवा नहीं होती। रॉकेट को काम करने के लिए हवा की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट अपना ऑक्सीजन खुद लेकर चलता है। ये सेकेंड स्टेज का जो रॉकेट होता है, ये वैक्यूम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। नाउ थर्ड स्टेज हर रॉकेट में नहीं होता, पर जब होता है तो इसका काम फाइनल एडजस्टमेंट करना होता है। ये सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को एग्जैक्ट ऑर्बिट में सेट करता है या मून और मार्स मिशन पर भेजता है। यानी फाइनल स्टेज जो होती है, वहां पर रॉकेट सैटेलाइट को सही जगह पर प्लेस करता है। जहां पर भी उसका डिसाइडेड जगह होती है, वहां लिख जाकर वो उसे ऑर्बिटिंग के लिए वहां पर रिलीज कर देता है। एक रॉकेट लॉन्च के पीछे कितनी ज्यादा साइंस छुपी है। न्यूटन के लॉज, एटमॉस्फेयर का लेयर, इंजन डिजाइन, फ्यूल कंबशन और एक्यूरेट प्लेसमेंट। अगर आपको साइंस एंड स्पेस का ये सफर अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपीरियंशियल सलोमी, जहां लर्निंग होगी बिल्कुल अलग। बाय।